हे गाइस, टू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है ये रीडिंग आपको नेचुरली उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है, क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्या मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं, क्या गाइडेंस आपको मिलने वाली है। देखते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो जानना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड मी। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए जो जानना इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। कार्ड्स नहीं आ रहे। डिवाइन प्लीज गिव मी सम कार्ड्स। प्लीज गिव मी सम कार्ड्स। ये कार्ड्स ही नहीं आ रहे, क्या बात है। ओके, anomaly, what is divine, please guide me। influence, okay, growth, memory, dominance, play, please guide me divine। resistance and communication, okay, बैलेंस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इसी को ले लेते हैं। इल्यूजन, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, विजिबल है कार्ड्स आपको। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, कार्ड सफल करते समय ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे नेगेटिविटी फील हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपनी सुरक्षा को लेके बहुत परेशान है, जिसने बहुत गलत आपके साथ किया। मुझे बहुत सारे स्पेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये आज का नहीं है, बहुत पहले से आपके ऊपर स्पेल होते ही आ रहे हैं। तो कोई अपनी सुरक्षा के लिए बहुत परेशान है। किसी को ऐसा लग रहा, जिसने आपके ऊपर स्पेल किया ना, उसके जीवन में बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है जो उसने कभी लाइफ में सोचा ही नहीं था। उसे ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं, उसने जो आपके ऊपर कुछ गलत चीज़ें की है ये उसके ऊपर बैकफायर की है, कर रही हैं। यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा अपने सुरक्षा को लेके यहाँ पे परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है कोई सुरक्षा को लेके कि क्या होगा उसके लाइफ में, है ना। तो कोई प्रोटेक्ट करना चाहता है खुद को, क्योंकि गलत काम किए हैं बहुत ज़्यादा आपके जीवन में, बहुत सारे गलत काम किए। इसीलिए कोई यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरा हुआ सा मुझे लग रहा है। अब कोई ऐसा लग रहा है इन्हें किसी ओझा तांत्रिक के पास ये दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, कोई इन्हें सुरक्षित नहीं रख पा रहा है, सब परेशान है। जो बुरा इन्होंने आपके लिए सोचा था ना, वही अब इनके जीवन को निकल रहा है। यानी इनके जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है, बहुत हैवी एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही हैं।
क्योंकि किसी ने आपके रास्ते को रोकने की कोशिश बार बार की है, एक बार दो बार नहीं, ये स्पेल के थ्रू हो सकता है, यहाँ पे कोई नज़र बाधा के थ्रू हो सकता है, कुछ भी, या किसी ने गलत मैनिफेस्टेशन आपके लिए की है, ऐसा भी हो सकता है। किसी ने सोचा था अगर आपको इमोशनली तोड़ दिया जाए, मेंटली डिस्टर्ब कर दिया जाए, स्पिरिचुअली भी वीक कर दिया जाए, तो आप कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहाँ है वहीं पे स्टक हो जाएंगे। लेकिन यूनिवर्स सब यहाँ पे नोटिस कर रहे थे, आप चुप थे, मगर आपकी सोल चुप नहीं थी। आपने शायद किसी का बुरा नहीं किया कभी लाइफ में, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ हिडन प्लानिंग्स हुई, पीछे से बातें हुई, जेलसी हुई, नज़र लगाई गई, और कुछ लोगों ने स्पिरिचुअल यहाँ पे प्रोटेक्शन के नाम पे बहुत कुछ करवाया। पर यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, ये एनर्जी पूरी तरह रिवर्स हो चुकी है। जो डार्कनेस उन्होंने आपके लिए भेजी थी, वही अब उनके घर, उनके मन, उनकी शांति को खा रही है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, अब कोई ओझा, कोई मौलवी, कोई तांत्रिक, कोई बाहरी प्रोटेक्शन इन्हें बचा नहीं पा रही है। ये बहुत परेशान है, कभी मौलवी के पास जा रहे, कभी किसी ओझा के पास जा रहे, कभी तांत्रिक के पास जा रहे, कभी किसी पंडित के पास जा रहे, कि कहीं से भी इन्हें सुरक्षा मिल जाए। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई बचा नहीं पा रहा है, क्योंकि जब कार्मिक साइकिल एक्टिवेट होता है, तब इंसान की बनाई हुई कोई भी दीवार काम नहीं करती है ना। कोई भी इन्हें कितना भी प्रोटेक्शन दे दे, पर ये प्रोटेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, और ये परेशान है, डरे हुए हैं, इनकी जिंदगी में बहुत उथल पुथल मची हुई है। तो शुरुआत में तो आपको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। शुरुआत में आपको बार बार कंफ्यूजन जरूर हुआ था, कभी अचानक एंजाइटी आपकी बढ़ रही थी, तो कभी बिना वजह आपको बहुत ज़्यादा एक जैसे शिवरिंग सी होने लगना, डर लगना, कभी रात में अजीब ड्रीम्स आते थे, कभी ऐसा लगता था कि लोग आपको देखकर सीक्रेटली इरिटेटेड हो रहे, यानी कि आप सीक्रेटली यहाँ पे इरिटेटेड हो रहे हैं। और सबसे पेनफुल चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिख रही है, आपने कई बार खुद को ही ब्लेम कर डाला है ना। आप सोचते थे शायद मुझ में ही कमी है, शायद मैं ओवरथिंक कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या आप मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं, शायद लोग इतने बुरे नहीं हो सकते, लेकिन एनर्जी कहती है नहीं। आप जो महसूस कर रहे थे ना, वो इल्यूजन नहीं था। किसी ने आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश की, किसी ने आपके रेपुटेशन को डैमेज करने की बार बार कोशिश की, और कुछ लोग इतने ऑब्सेस्ड थे आपसे कि उन्होंने आपकी खुशी तक, उनसे ना आपकी खुशी तक सहन नहीं हो रही थी। और यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा, उन्होंने देखिए जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा कि हर इंसान टारगेट नहीं बनता, स्पिरिचुअली पावरफुल सोल्स को ही अक्सर नज़र लगती है। आपके अंदर एक नेचुरल अट्रैक्शन भी है जो मुझे दिखाई दे रहा है। लोग आपकी एनर्जी नोटिस करते हैं, आप जहाँ जाते हैं वहाँ इम्पैक्ट छोड़ते हैं अपना, एक आपका इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, और यही चीज़ कुछ लोगों को भीतर से जला रही थी। तो उन्होंने बाहर से स्माइल किया, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ पे कंपैरिजन चलता रहा आपके प्रति। ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, लोग सोच रहे थे, जो आपके हेटर्स हैं, लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं, ये भी सोच रहे थे वो, इसकी लाइफ में प्रोटेक्शन क्यों है, और धीरे धीरे जेलसी ऑब्सेशन में बदल गई इनके। यानी कि आपकी जीवन की खुशियाँ, आपकी एनर्जी को देख के ये एक कंपटीशन आपके साथ रखने लगे। यहाँ पे मुझे सिचुएशन भी काफ़ी पलट चुकी है, यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है। जो लोग आपके पीछे एनर्जी भेज रहे थे, वही लोग अब मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। इनके घर में शांति नहीं है, इनके रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं, इनकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, बार बार फियर, पैनिक, इरिटेशन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव इंटेंशन कभी भी स्थायी जीत नहीं देता है, जीत नहीं सकते। ये ताका झाकी इन्होंने बहुत की, बातचीत करने की कोशिश की है, इन्होंने बार बार आपके बैलेंस को तोड़ने की कोशिश की है, आपके ग्रोथ, यहाँ पे ग्रोथ है, ग्रोथ को रोकने की कोशिश की है, किसी भी चीज़ के द्वारा इन्फ्लुएंस करने की बहुत बार इन्होंने कोशिश की है। कुछ समय तक इंसान इल्यूजन में तो ज़रूर रहता है, यहाँ पे ना कुछ समय तक इंसान इल्यूजन में रहता है कि वो जीत रहा है, उसको ऐसा लगता है कि वो जीत रहा है, लेकिन फिर वही एनर्जी घूम कर वापस आती है, और अब वही चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं।
उन्होंने कई जगह मदद मांगने की कोशिश की है, जैसे कि किसी गुरु के पास गए होंगे, तांत्रिक, मौलवी, ओझा किसी के पास, जहाँ स्पिरिट साफ, यहाँ पे ना उन्होंने कई लोगों से प्रोटेक्शन लेने की कोशिश की। किसी ने उन्हें रिचुअल्स बताए, किसी ने कहा सब ठीक हो जाएगा, किसी ने टेम्पररी रिलीफ दिया, लेकिन कार्मिक रिटर्न को परमानेंटली रोका नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ जेलसी का नहीं था, यहाँ इंटेंशन बहुत डार्क था, डार्क एनर्जीज का। उन्होंने आपकी खुशी देखकर दुख महसूस किया। आपके हेटर्स ने जब जब आपको खुशी हुई तब तब उन्हें दुख हुआ। उन्होंने आपकी प्रोग्रेस देखकर अंदर ही अंदर नेगेटिविटी भेजी, और कुछ ने तो सीक्रेटली विश किया कि आपकी लाइफ कोलैप्स हो जाए। विश को मैं यहाँ पे विश नहीं बोलूँगी, इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया कि आपकी लाइफ ही कोलैप्स हो जाए। जब किसी की बद्दुआ इनोसेंट सोल पर भेजी जाती है तो यूनिवर्स उसका हिसाब बहुत गहराई से लेता है। आप इनोसेंट सोल थे, ये जेलसी में भेजी गई थी, आपने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं था। अब उन्हें अपने ही कर्म डराने लगे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी आ रही यहाँ पे। अब उन लोगों, अब देखिए, अब उन्हें लोगों पे भरोसा नहीं हो पा रहा है। जो दूसरों के लिए ट्रैप बनाते थे, अब खुद हर जगह ट्रैप देख रहे हैं। ये उन्हें लग रहा है कि कोई उन्हें देख रहा है, यानी कि जो आपके हेटर्स हैं उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें स्पाई कर रहा है, उन्हें देख रहा है, उन्हें वॉच कर रहा है, जैसे कोई स्पिरिट उन्हें देख रही है, क्योंकि उनकी बातों को एक्सपोज कर देगा। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बातों को कोई एक्सपोज कर देगा, कोई उनका सच सामने ले आएगा, और उनकी सबसे बड़ी सज़ा यही है कि अब उन्हें खुद से शांति नहीं मिल रही है। बाहर वो चाहे जितना नॉर्मल खुद को दिखा रहे हो, लेकिन भीतर से इतना क्योस इनके अंदर चल रहा है कि पूछो नहीं। आपने बहुत साइलेंटली पेन सहा है, बहुत पेन सहा है आपने, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। रेजिस्टेंस, डोमिनेंस, ये डोमिनेंस का पेन भी बहुत सहा है आपने। और हर एक कार्य में यहाँ पे तंत्र मुझे यूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपने लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने आपकी साइड प्रॉपरली नहीं समझी। आप जो बोल रहे थे कोई समझ ही नहीं रहा था। आप अकेले रोए हैं, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपने खुद को बार बार संभाला है, आपने टूट कर भी खुद को उठाया है, और शायद कई रातें ऐसी ही थी, गुजरी होंगी आपकी, जब आपको लगा कि अब सब खत्म हो रहा है। लेकिन देखिए, आज भी आप खड़े हो और मेरी रीडिंग को सुन रहे हो आप, इसका मतलब आपकी सोल उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल थी। अब यूनिवर्स आपकी तरफ से लड़ रहे हैं यहाँ पे। अब आपको खुद कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी शिफ्ट आपकी हो चुकी है। जो लोग आपको नीचे गिराना चाहते थे ना, अब वही लोग धीरे धीरे सबके सामने आ रहे हैं, उनकी पोल पट्टी खुल रही है। लोग उनके बिहेवियर को नोटिस कर रहे हैं, उनका मास्क उतरना शुरू हो चुका है। डबल फेस्ड लोग हैं आपके आसपास। और सबसे बड़ी बात, अब आपकी स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन पहले से कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। आपको बस अपनी वाइब्रेशन को बहुत क्लीन रखना है। तो वाइब्रेशन को क्लीन रखना है, और हेट में मत जाइएगा, किसी से हेट नहीं करना है। रिवेंज में मत जाइएगा, रिवेंज के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स ऑलरेडी बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। आने वाले समय में कुछ तो ऐसा होने वाला है आपके जीवन में, बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है कि आने वाले महीनों में आपकी लाइफ धीरे धीरे स्टेबल होगी। जो काम रुक रहे थे उनमें मूवमेंट आएगा, मेंटल क्लियरिटी वापस आएगी, आपकी इंट्यूशन और स्ट्रांग होगी। और जो लोग आपके डाउनफॉल का इंतज़ार कर रहे थे, उन्हें आपकी कमबैक देख के सबसे ज़्यादा शॉक लगेगा कि आप कैसे वापस आ गए, है ना। क्योंकि उन्होंने सोचा था आप टूट जाएंगे, आप तो अब वापस आ नहीं सकते, लेकिन आप ट्रांसफॉर्म हो गए। ये पूरी सिचुएशन आपको क्या सिखाने आई थी? ये सारे जो कार्ड्स में मुझे दिख रहे हैं, ये आपको कुछ लेसन इसमें था आपके लिए। तो ये जो फेस आपके जीवन में आया, ये आपको वीक बनाने नहीं आया था, बल्कि स्पिरिचुअली अवेकन करने के लिए आया था। अब आप लोगों की एनर्जी जल्दी पहचानेंगे कि कौन नेगेटिव, कौन पॉजिटिव, कौन दोस्त, कौन दुश्मन, ये सारी चीज़ें आप पहचान पाएंगे।
अब आप फेक स्माइल और रियल इंटेंशन में फ़र्क समझ पाएंगे और आप हर किसी को अपनी लाइफ में एक्सेस नहीं देंगे। ये चीज़ें, ये आपके लिए बहुत बड़ा लेसन थी और ये विजडम आपको फ्यूचर में बहुत बड़े नुकसान से बचाएगी। ये आपको विजडम आपके जीवन में आया है जो फ्यूचर में बहुत बड़े बड़े नुकसान से आपको प्रोटेक्ट करने वाली है। जो आपके खिलाफ खड़े थे वो अब अपने ही बनाए हुए अंधेरे में फंस रहे हैं। आपको बस डर को छोड़ देना है, डरना नहीं है किसी चीज़ से, क्योंकि आपकी प्रोटेक्शन किसी इंसान से नहीं, ऊपर वाली शक्ति से आ रही है। आपके लिए प्रोटेक्शन ऊपर से आ रही है, इसलिए आपको डरने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। और जब डिवाइन प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो जाती है तब कोई ओझा, कोई मौलवी, कोई हिडन रिचुअल किसी भी इनोसेंट सोल का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जो बुरा उन्होंने आपके लिए सोचा था वही अब उनके जीवन की शांति को निगल रहा है। लेकिन आपको रिवेंज नहीं, हीलिंग चुननी है, अपनी हीलिंग करनी है, क्योंकि आपकी असली जीत यही है कि डार्कनेस आपको अपने जैसा नहीं बना पाई। आपकी यही सबसे बड़ी जीत है। कितने भी आपके जीवन में रिचुअल्स किए गए, कुछ भी किया गया, लेकिन ये चीज़ें आपको अपने जैसा नहीं बना पाई। देखते हैं और कार्ड्स क्या बताते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल सोल थे। देखिए एनोमले की ये सारे, ये जो लोगों ने आपके ऊपर ये सारी चीज़ें की है ना, तो ये लोग डार्क एनर्जी से डील करने वाले और आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, इसीलिए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं असर कर पाई, क्योंकि आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन बराबर थी। बैक टू बैक रिचुअल्स किए गए हैं लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन लोगों को कोई इन्फ्लुएंस भी करता था, उसके इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने बहुत सारी चीज़ें की हैं जो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा। आपके दुश्मन जो है इस समय, इन्हें कोई इन्हीं के फैमिली का इतना डोमिनेंस इन्हें देखने को मिल रहा है कि ये हैरान परेशान है, यानी इनका घर में एक सेकंड भी रहना मुश्किल हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स पूरी तरह गुस्से में है और जो इन्होंने आपके लिए किया उससे 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके इन्हें ज़बरदस्त तरीके से पेन यहाँ पे मिल रहा है, अपनों से ही मिल रहा है। यहाँ पे जो भी इन्होंने नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी थी वो 2000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर इन्हीं की तरफ फेंक दी जाए। रिवर्स टू सेंडर, सेंड इट बैक टू सेंडर। तो बहुत इन्होंने गेम खेला, खासकर मुझे 3 लोग की एनर्जी यहाँ पे आ रही है जो किसी के इन्फ्लुएंस में आए ये लोग, और बहुत ज़्यादा ये आपके साथ इन्होंने माइंड गेम्स खेला। डोमिनेंस जो इन्होंने किया था उसका 200 टाइम्स ये डोमिनेट इस समय डोमिनेंस का फेस कर रहे हैं। इन किसी के द्वारा इन्हें बहुत ज़्यादा डोमिनेट किया जा रहा है, बहुत परेशान है, इनकी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल मची है। इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने जो आपके साथ गलत किया वो इन्हें रिटर्न मिल रहा है सब कुछ। डरे हुए हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर, कभी पंडित, मौलवी, ओझा, ये वो जो भी रिचुअल्स करके इन्हें बचा सकें, बचने के लिए ये फड़फड़ा रहे हैं, भाग रहे हैं। जब आपके साथ गलत कर रहे थे तब इन्हें कोई एहसास नहीं था कि कोई देख रहा होगा। आपकी ग्रोथ रोकी, इनकी ग्रोथ रुक गई। अब इनको अपने दिमाग में सारी चीज़ें घूम रही हैं इनके कि हमने ही कुछ किया है जो आज हमें ऐसा भुगतना पड़ रहा है। किसी ने इन्हें बता भी दिया कि भाई तुमने इतने सारे कांड किए तो कुछ तो वापस आएगा ना, तो इनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। इनके जीवन का बैलेंस बुरी तरह से बिगड़ चुका है। ये चाहते हैं इनके जीवन का बैलेंस बिगड़ जाए, बन जाए, पर ये बिगड़ता ही जा रहा बनने के सिवा, क्योंकि जब आप बैलेंस थे तब इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तंग किया और आपके लाइफ का बैलेंस बिगाड़ा था। पर इस समय तो आपकी हीलिंग चल रही है, आप बच गए हो, मगर इनके जीवन के बैलेंस को कोई बचाने वाला नहीं है। एंडिंग दिख रही है। कम्युनिकेशन कोई करना चाहते, हो सकता है आपसे कोई बातचीत करना चाहे, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड आया हुआ है। हो सकता है ये कोई बातचीत करे, आपसे सॉरी बोलें कि किसी के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया था, तो इन्हें माफ़ किया जाए, एक लास्ट चांस दिया जाए। हो सकता है क्योंकि इनके जीवन में ना कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, बहुत परेशान है। इन्हें ये पता चल चुका है जो गलत किया था उसी का रिटर्न इन्हें मिल रहा है और ये विथ इंटरेस्ट इन्हें मिल रहा है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा परेशान है। जितना माइंड गेम्स खेला था ना, सारे माइंड गेम्स इनके निकल गए। अभी बोलती बंद है इनकी, बातचीत करना चाहते हैं, बगले झाँक रहे हैं कि कैसे आपसे किस मुंह से बात करें। किसी को हो सकता है मीडिएटर बना के बीच में किसी को रख के बात करें, क्योंकि सामने से इनका मुंह नहीं आने का। कैसे आएंगे? आप एक बहुत प्योर सोल है, इस प्योर सोल के साथ जो इन्होंने किया ना,
उस चीज़ को ये अपने मुंह से कैसे बयां करें। तो किसी को ले करके आएंगे, किसी को बीच में डालेंगे, क्योंकि जो डोमिनेटिंग नेचर इनका रहा है आपके प्रति, आप तो इन्हें दरवाजे पे भी खड़े नहीं होने दोगे। तो अभी डर रहे कि किसी को लेके आए तब आपसे ये बातचीत करें। देखते हैं और क्या है, क्योंकि जिंदगी पटरी पे आ नहीं रही है, ये लोग बहुत परेशान हो चुके हैं, और जिनके जिनके पास भी जा रहे हैं उनके कोई रिचुअल्स इनके काम नहीं आ रहे हैं। फियर, मैंने कहा ना, डर में जी रहे हैं। पहले तो बड़ा मजा आया जब आपको परेशान किया, और मैं बता दूं, जब जब आप परेशान हुए, यहाँ पे पार्टी चली, आप देख रहे हो यहाँ पे बियर की बॉटल्स पड़ी हैं, सिगरेट्स पड़े हैं, ये सारी चीजें इन्होंने बहुत एंजॉय किया था। जब आपको फियर में देखा, इन्होंने मजाक उड़ाया, इन्होंने एंजॉय किया, बहुत ज्यादा आपके बारे में गॉसिप्स की, गलत गलत बातें बोली, और जो ये रिचुअल्स पे इन्हें इतना भरोसा था कि आप तो भाई खत्म ही हो जाएंगे। लेकिन अभी ये देख रहे हैं आप तो कुछ नहीं हुआ, आपको सारी चीजें इनके जिंदगी में हौच पौच चल रहा है। तो अभी ये बहुत फियर में है, इस फियर को लेके ये सोच रहे हैं आपके पास कैसे आए, क्योंकि इनके पास कोई और रास्ता है नहीं, कोई चारा नहीं है, इनको कहीं से प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। आपको आपके ऊंची उड़ान को रोकने की कोशिश की, आपको उल्टा लटकाने, पर्सपेक्टिव क्या था इनका कि आपको उल्टा लटका दिया जाए, आपका काम धाम बंद हो जाए, काम ठप हो जाए, आप बीमार पड़ जाओ, या ऐसे रिचुअल्स करें कि आप पूरी तरह शमशान ही पहुंच जाओ। यानी कि इनकी नीयत इतनी घटिया थी, तभी तो इनको चैन नहीं मिल रहा एक सेकंड का भी। और बोला है ना कि जब कोई ज्यादा ही उड़ने लगता है तो उसके पंख जरूर यूनिवर्स काटते हैं, और ये काट ही दिया इनका पंख। तो अभी इनके पास यूनिवर्स पुश कर रहा, जाओ वहीं पे, और ये यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए तैयार हो रहे हैं, मगर डर लग रहा है किसी को बीच में मीडिएटर बना के लेके आएंगे। सामने से नहीं आ सकते, ये इनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है जब तक ये आपसे बात नहीं करेंगे या ऐसे ही उल्टे लटके रहेंगे, इनके जीवन में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं, सब बुरा बुरा हो रहा है। तो अभी यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहे हैं कि इनके दिमाग में बातें डाली जा रही हैं कि कहा है ना कि जो इंसान बहुत घमंडी होता है, किसी के सामने झुकता नहीं है, तो उसके लाइफ में यूनिवर्स ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कि वहीं जाके माथा झुकाना पड़ता है, तब जा करके कहीं इनके जीवन में धीरे धीरे कोई सुधार आता है। वो भी कोई गारंटी नहीं है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि ना जाने कितने गुना इन्होंने पाप बना लिए, अभी कब तक चलेगा कुछ पता नहीं है। तो चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 6 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर एंड 2 नंबर, 3 नंबर, 18, 19, 25, 29, 30, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। किस तरह से इम्पॉर्टेंट है ये आपको देखना है। और अभी हम देखते हैं कि एज क्या यहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ पे 29 किसी की एज हो सकती है, 36, 46, 35 एंड 40 एंड 49 एंड 52, 63 किसी की एज हो सकती है, और 55। ठीक है, ये कुछ एज निकल के आ रही हैं। और अब हम देखते हैं यहाँ पे आपके लिए एक गाइडेंस देखेंगे। इसके बाद हम नेम इनिशियल्स भी देखेंगे, प्लेसेस के नेम देखेंगे, क्या निकल के आते हैं। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। कौन यहाँ पे पेट लवर है भाई? किसी के पास कोई पेट है जो उसे बहुत खुशियाँ दे रहा है, कोई पेट लवर है यहाँ पे भी। कुछ दिन पहले आप कोई पेट लेके आए होंगे, किसी की एनर्जी तो यहाँ पे आ रही है। तो अगर आपके पास कोई पुराना पेट है तो आपको उसका भी ध्यान देना है, ठीक है। न्यू पेट लाए हो आप, कोई पेट लवर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा। अच्छा है, इस समय आपको बहुत गर्मी है, तो जो ये बर्ड्स हैं या स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ करते रहना है। साइकिल, कोई यहाँ पे कार्मिक साइकिल से आज़ाद हो रहे हैं। किसी के साथ कार्मिक बैगेजेस था जो यहाँ पे रिलीज होता हुआ मुझे दिख रहा है। आज़ादी मिल रही है किसी को, किसी कार्मिक इंसान से। आपने बहुत बड़ा एक कार्मिक साइकिल को तोड़ के आप बाहर निकल रहे हो, जैसे लग रहा है आपको आज़ादी मिल रही है। पेशेंस रखना है, यहाँ पे बोला जा रहा है किसी के लिए। कुछ मंथ्स में आपके जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, और आपको वेट करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलेंगी, ठीक है। और ये टाइमिंग बहुत करीब है, इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी।
कोई फायर साइन के हो सकते हैं यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप हो सकते हैं, आपके हेटर्स हो सकते हैं। फिर यहाँ पे अगेन डबल कंफर्मेशन, गिव इट टाइम, आपको दोबारा बोला जा रहा है जो आपको मिलने वाला है आपके जीवन में हर चीज़ की, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग पे ही आपको मिलेगा, इसलिए आपको गो विद द फ्लो रहना है, जैसे ईश्वर चला रहे वैसे चलते रहना है। देखिए 2 कार्ड इसके लिए आ गए। आप किसी चीज़ के लिए अगर जल्दबाजी कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे नेचुरली उस चीज़ को होने दीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 बार डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ चुका है कि जब डिवाइन टाइमिंग होगी तभी आपको मिलेगा, आप जल्दबाजी ना करें, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है। चलिए कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। वाई, बी, बरेली से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, बरेली, एंड एफ, फैजाबाद, एंड गोरखपुर और रानीगंज से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, गुजरात, गांधीनगर, गैंगटॉक एंड रानीगंज, राजस्थान। ये कुछ प्लेसेस के नेम आ रहे हैं, हम कुछ नेम भी देख लेते हैं। तो बिहार से भी कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, बहादुरगढ़, बिहार, फैजाबाद मैंने बोल दिया। कोई एक्स इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, कोई गर्लफ्रेंड है किसी की, जीएफ, वो किसी की गर्लफ्रेंड इस रीडिंग को देख रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड और यहाँ पे हम कुछ नेम देखते हैं, किसी का नाम राजेश है, राकेश, राजेश, रत्नेश किसी का नाम हो सकता है, और गौरव किसी का नाम हो सकता है, और यहाँ पे गिरजेश किसी का नाम हो सकता है, गिरजा किसी का नाम हो सकता है, गीता किसी का नाम हो सकता है, गोविंद किसी का नाम हो सकता है। और यहाँ पे रत्नेश किसी का नाम है, रतन किसी का नाम हो सकता है, राखी किसी का नाम हो सकता है, एंड यहाँ पे किसी का नाम भावना, भाव्या किसी का नाम हो सकता है, बड़ौदा से कोई इस रीडिंग को देख रहे हो सकते हैं, यामिनी किसी का नाम हो सकता है, फरहान किसी का नाम हो सकता है। तो फ्रेंड इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।